वह आखिरी डिलीवरी किसकी थी और भूतिया घर में क्या हुआ था उस रात। यह कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना रोहन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 12 बजे जब रोहन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। रोहन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सेमी आवाज में आर्डर दे रहा था। पहले तो रोहन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑल रेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 बड़ा साइंस पिज्जा ऑर्डर किए तो रोहन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टीआरपी मिलती थी और रोहन को पैसों की जरूरत भी थी। रोहन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के एक कोने में था। बहुत रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ वह बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे और रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसके कारण वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद रोहन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराना दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर कई सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। रोहन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को वहां की सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। रोहन अगर बिना मैनेजर को बताए वह पंचो पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर पिज्जा डिलीवर करने का मन बनाया। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। रोहन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी बॉय। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला है। रोहन ने फिर से डोर बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रोहन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन पूरी तरह डरा हुआ घर के अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था कि रोहन ने आवाज लगाई, हेलो हेलो, कोई है? आप प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी रोहन ने देखा कि हॉल में पड़े सौंफ के नीचे एक बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी की। जैसे ही वह बिल्ली उस रूम में घुसी कि उस रूम की लाइट ऑन हो गया, साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की, हंसने की आवाज आने लगी। रोहन को लगा कि कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया कि वहां 2 छोटे से लड़के बैठे थे। वह दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे रोहन को अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे कि रोहन उनसे कहने लगा कि वह कब से डोर बेल बजा रहा है और वह लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कि रोहन गुस्सा कर रहा था, लेकिन वह दोनों फिर भी वही बैठे बिना कुछ बोले बस रोहन को घूरे जा रहे थे। कि रोहन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूँ और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पैसे ले सकूं। कि अचानक उन लड़कों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी भी खतरनाक हंसी में बदल गई थी। इन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया कि रोहन पीछे पलटा तो वह घबरा उठा था कि उसके हाथ से पंचो पिज्जा की डिब्बे नीचे गिर पड़े थे, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी
कि यह सब देखकर रोहन डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया उस औरत का साया। और वह दो लड़के उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। रोहन भी कुछ ही दूर पहुंचा था तो उसे लगा था कि उसकी बाइक खराब हो रही है कि एकदम से बाइक के टायर की फटने की आवाज आई और बाइक बंद पड़ गई थी। कि डरा हुआ रोहन बाइक से उतरा और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। कि उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वह आप पास देखने लगा और अचानक उसकी नजर बाइक के मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और बाइक के पीछे उस औरत का साया और वह दो बच्चे खड़े थे। वह तीनों धीरे धीरे रोहन की ओर आने लगे। इस दौरान रोहन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगा कर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया है और उन्हें उस घर तक ले गया कि पुलिस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह रोहन को यह पता चला कि वह घर पिछले कई सालों से खाली पड़ा है और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसके 2 छोटे बेटे रहते थे, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। यह जानकर रोहन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया उस दिन जिन लोगों उसने देखा था वह औरत और उसके छोटे बच्चों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उससे कभी यह समझ नहीं आया कि वह कौन, आखिर किसने किया था। कि इस हादसे के बाद रोहन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह जब भी उस रास्ते से जाता है तो बुरी तरह कांप उठता है। उसे हादसे को सोचकर आखिरकार रोहन शहर को छोड़कर गांव चला गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।